एक गंदे आदमी की प्रजनन क्षमता जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने उसके पास एक सुंदर लड़की भेजी, लेकिन वह उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। उसकी नजर तो पिंजरे के बाहर खड़ी महिला वैज्ञानिक पर थी। महिला वैज्ञानिक भी उत्सुक थी कि इंसान किस तरह प्रजनन करते हैं। तभी अचानक उस आदमी ने उसे पकड़ लिया, लेकिन गार्ड ने तुरंत रोक लिया। इस हरकत के बावजूद महिला वैज्ञानिक को उसके प्रति सहानुभूति हो गई। उसने उसे सजा देने की बजाय लड़की के साथ बाहर जाने का मौका दिया, मगर वह वहाँ भी किसी से घुलता नहीं था। जब महिला वैज्ञानिक दोबारा मिलने आई तो वह जमीन पर कुछ इशारे करने लगा, शायद कुछ समझाना चाहता था, लेकिन महिला ने ध्यान नहीं दिया। इतने में विज्ञान मंत्री आ गए। कुछ स्थानीय लोग आपस में बातें करने लगे और जमीन पर लिखा हुआ एक व्यक्ति ने मिटा दिया। इससे दो लोगों में झगड़ा हो गया और उसकी बाहर जाने की अनुमति रद्द कर दी गई। लेकिन जब उसे फिर से कैद में डाला गया तो मंत्री ने जमीन पर कुछ लिखा देखा, जिसे देखकर वह जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसने तुरंत उसे मिटा दिया। अब वह आदमी निराश हो गया। तभी महिला वैज्ञानिक भी आ पहुंची और उस आदमी ने उसका कागज छीनकर कुछ लिख दिया। इसके लिए उसे पीटा गया, लेकिन उसने जो लिखा था वो महिला को चौंका गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह आदमी जो सबसे निचले स्तर का मानव समझा जाता है वह पढ़ सकता है। वह उसे अपने घर ले आई ताकि और रिसर्च कर सके, लेकिन उसका मंगेतर जो एक पुरातत्वविद था उसने उस कागज को देखकर मजाक उड़ाया। उसे यकीन था कि इंसान कभी पढ़ना सीख ही नहीं पाए थे। फिर उस आदमी ने कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखी कि वह एक अंतरिक्ष यात्री है जो दुर्घटना के चलते यहाँ आ गया। उसकी आवाज तब चली गई थी जब वह पकड़ा गया, लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हुआ। जब उसने कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया तब सब हैरान रह गए। उसने बताया कि जहाज जहाँ गिरा था वह जगह एक प्रतिबंधित इलाका है, लेकिन तभी विज्ञान मंत्री आ गया। उसने कागज का जहाज तोड़ दिया और आदमी को फिर से कैद में भेज दिया। इसके बाद उसे जबरन नपुंसक बनाने की कोशिश की गई। उसने विरोध किया और भाग निकला, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया और फिर से पकड़ लिया गया। इस बार उसने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, जिसे सुन सब चौंक गए। वह फिर से कैद हो गया, लेकिन इस बार उसने एक लड़की को नोवा नाम दिया और उसके साथ रहने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अलग कर दिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। मंत्री ने उस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाकर मौत की सजा सुनाई। महिला वैज्ञानिक ने इसका विरोध किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब यह तय हुआ कि अगर वह किसी इंसान को पहचान ले तो उसे कुछ कहने का मौका मिलेगा। बाकी पकड़े गए। लोगों में से एक उसकी टीम का सदस्य था, लेकिन अब वह पूरी तरह मानसिक रूप से नियंत्रित था। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और वह मंत्री पर हमला करने लगा। इसके बाद महिला वैज्ञानिक और उसका मंगेतर भी मुश्किल में आ गए। एक रात उनका भतीजा एक युवा वैज्ञानिक उसे बचाने आया। उन्होंने नोवा को भी साथ लिया और सब मिलकर उस प्रतिबंधित इलाके में पहुंच गए जहां मानव सभ्यता के अवशेष मिले थे। अंदर उन्हें इंसानों की हड्डियां, चश्मा, नकली दांत और एक कृत्रिम दिल जैसी चीजें मिली। यह सब दिखा रहा था कि इंसानों की उन्नत सभ्यता कभी इस ग्रह पर थी। मंत्री ने फिर भी इन बातों को मानने से इनकार किया, लेकिन जब एक गुड़िया से आवाज आई तब स्थिति बदल गई। बाहर सैनिक फिर आ गए, लेकिन उस आदमी ने मंत्री को बंदूक दिखाकर बंधक बना लिया। सब उसे लेकर गुफा में पहुंचे और मंत्री को मजबूर किया कि वह सच्चाई बताए। मंत्री ने स्वीकार किया कि उसे मानव सभ्यता के बारे में पहले से पता था, लेकिन चूंकि इंसान खुद को नष्ट कर चुके थे वह नहीं चाहता था कि वे फिर से सत्ता में आए। आखिर में वह आदमी गुफा से बाहर आया और रेगिस्तान में जाकर उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दी। तभी उसे समझ आया कि यह ग्रह पृथ्वी ही है।